हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका डीएनएस क्लास में। फ्रेंड्स, ये मैथ्स की क्लास जो डेली आपके लिए एटीएम अपलोड की जाती है। कल आपने देखा था टाइम एंड वर्क कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। यानी जो ए है वो 20 डेज, बी 30 डेज एंड सी जो है 60 डेज में वर्क करता है सेम वर्क को। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। पूछा हुआ क्वेश्चन में कि कितना टाइम लगेगा ए जब जैसे काम कर रहा है और थर्ड डे, जैसे आज फर्स्ट डे उसने ए ने काम किया, सेकेंड डे ए ने काम किया, और थर्ड डे जो होगा बी और सी आ जाएगा, फिर फोर्थ डे अकेला ए करेगा, फिफ्थ डे अकेला ए करेगा, फिर सिक्स डे एवरी थर्ड डे जो होगा बी और सी आ जाएगा। तो पूछा फिर कितना टाइम लगेगा। देखिए हमने ए देख लिया, अब देखते हैं कि अगर फर्स्ट डे अगर देखें फर्स्ट डे किसने काम किया, बस ए ने काम किया। ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या होगी, देखिए हम इसका पहले क्या करते हैं, हम उस तरीके से निकालते हैं जिसे हम एलसीएम निकाल के करते हैं। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, तो ए को कितना, ए की एफिशिएंसी आ गई मेरे यहाँ से 3 वर्क पर डे, 3 यूनिट वर्क पर डे है। बी की आ गई 2 यूनिट वर्क और सी की आ गई 1 यूनिट वर्क। अगर मैंने मान लिया कि 60 यूनिट वर्क है टोटल, 60 यूनिट टोटल वर्क है, ए 20 दिन में करता है, यानी 60 डिवाइड बाई 20 3 डेज आ गया, 3 यूनिट पर डे आ गया, 30 2 यूनिट पर डे आ गया, वैसे 60 का 1 यूनिट पर डे आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट डे किसने काम किया, बस ए ने काम किया, कितना यूनिट किया होगा, 3 यूनिट किया होगा, 3 यूनिट। सेकेंड डे किसने किया, सेकेंड डे भी ए ने काम किया, बस कितना किया, 3 यूनिट। फिर थर्ड डे किसने किया, थर्ड डे किया तीनों ने, ए बी सी तीनों ने किया, तो यानी ए 3 + 2 + 1 = 6 यूनिट। यानी देख सकते हैं फर्स्ट डे मेरा 3 यूनिट हुआ, सेकेंड डे भी 3 यूनिट हुआ, और थर्ड डे मेरा 6 यूनिट हुआ। ठीक है, और ऐसी फोर्थ डे क्या होगा, 3 यूनिट होगा। तो ये कंसेक्यूटिव रिपीट कर रहा है। तो फर्स्ट 3 डेज का अगर हम देखें तो कितना हो गया टोटल, 3 + 3 6 + 6 12, यानी टोटल 12 डेज हो गया, 12 यूनिट हो गया। ठीक है, 12 यूनिट 3 डेज में। और हमें कितना यूनिट करना है, 60 यूनिट करना है। 3 डेज का अगर 12 यूनिट है तो 60 यूनिट कितने डेज में हो जाएगा। देखिए जैसे अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि हम एक दिन में अगर 2 वर्क कर रहे हैं और 10 वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो वही यहाँ पे भी करना है, 60 यूनिट करना है, फिर 12 एक दिन में कर रहे हैं, यानी 12 जो है 3 डेज में कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय 12 यानी 5 डेज। ठीक है, यहाँ से आ गया 5 डेज। 5 डेज में मेरा वर्क हो जा रहा है कंप्लीट, अगर ए फर्स्ट सेकेंड डेज कर रहा है और थर्ड डेज बी और सी दोनों आ जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। जो ए है 3 गुना बढ़िया है, एफिशिएंसी बता रखी है कि ए जो है 3 गुना एफिशिएंट है बी से, एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। जो ए है, ए की एफिशिएंसी 3 गुना है बी की एफिशिएंसी से, और क्या रखा है कि ए जो है बी से कितना डेज पहले, 60 डेज पहले कंप्लीट कर ले रहा है जॉब को, 60 डेज पहले कंप्लीट कर ले रहा है। तो अब पूछा अगर दोनों वर्क सेम टाइम पे करेंगे, एक साथ करेंगे, तब वर्क मेरा कितने डेज में कंप्लीट होगा। फर्स्ट अब हम निकालना है कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ बी दे रखा है, यानी हमें क्या क्या दे रखा है, 1/a = 3 1/b। एफिशिएंसी यही होता है ना, हम यही मानते हैं। ठीक है, अब ए क्या होता है, डेज कितने डेज में वो कंप्लीट कर रहा है, हम यहाँ पे वही लेते हैं ना, कितने डेज में मेरा ए कंप्लीट कर ले रहा है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए उसी को डिनोमिनेटर में कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो मेरा एफिशिएंसी आता है। तो ए क्या होगा, मेरे कितने डेज लग रहे हैं,
बी क्या होगा, बी कितनी डेज ले रहा है अलोन, तो ठीक है हमें बता रखा है कि जो बी है, बी ज़्यादा टाइम ले रहा है ए से, कितना ज़्यादा, 60 डेज ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी बी क्या है बड़ा। बी जैसे अगर मान लीजिए बी अगर 150 डेज लग रहा है तो ए 60 डेज कम ले रहा है, यानी ए 90 डेज ले रहा है। तो हमने मान लिया, कुछ भी हमें नहीं पता, बी माइनस ए 60 दे रखा है, ठीक है, बी माइनस ए 60 दे रखा है। अब ये इक्वेशन देखिए क्या है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये बी इक्वल टू 3a, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बी, अब b इक्वल टू 3a तो 3a पुट कर दिए, 3a माइनस a इक्वल टू 60, यहाँ से क्या आ गया 2a इक्वल टू 60, a इक्वल टू 30, a पता चल गया 30 डेज। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना, b माइनस 30 इक्वल टू 60, b जो है 90 डेज आ गया, यानी b 90 डेज में कंप्लीट कर रहा है, a 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अब दोनों कितनी देर में कंप्लीट करेंगे, तो निकाल लीजिए। हमें पता है कि दोनों एक साथ अगर काम करें तो क्या करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए 1/30, एफिशिएंसी ऑफ बी 1/90। अब दोनों को प्लस करिए, यहाँ से 1/30 कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। 1/1 प्लस में 1/3, 1/30, 3 + 1/3, तो यहाँ से आ गया आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ 4/90। ये मेरा एफिशिएंसी आ गया कि 4/90 एफिशिएंसी आ गया। अब हमें डेज काउंट करना है तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का उल्टा डेज हो जाता है। तो डेज कितने हो गए, 90/4 डेज, दोनों मिलके इतने डेज में कंप्लीट हो रहे हैं। 90/4 मतलब 22 1/4, 22 2/4 हो गया, यानी 22 दिन और 22 और आधा दिन, ठीक है, 22.5 आ जाएगा। 22.5 डेज में ये दोनों मिलके एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए जो है 6 डेज में कर रहा है, बी अलोन इन 8 डेज, बी कर रहा है 8 डेज में, और बोला गया है कि ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200। ए और बी दोनों को मिला के इन दोनों को कितना मिल रहा है, ₹3200 मिल रहा है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके 3 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब बोला हुआ है कि सी को कितना पेमेंट मिलेगा, ये दोनों अकेले अकेले कर रहे थे तो 3200 मिला था, जब दोनों एक साथ किए तो 3200 मिला इन दोनों को। अब पूछा हुआ है कि अगर सी भी आ गया तो सी को कितना मिलेगा, ठीक है। तो सी अब निकालते हैं कि पहले तो हम देखते हैं, देखिए कोई कितना ज़्यादा काम कर रहा है उसको उतने का कोड मिलेगा। अगर मान लिया चेयर बनाना है, 10 चेयर बनाना होता, ए ने 3 चेयर बनाई, बी ने 2 चेयर बनाई और सी ने 5 बना दी, तो अब ऐसा तो नहीं कि सब में इक्वल डिवाइड होगा। और 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इसको हम 3,000 दे देंगे, इसको 2,000 और इसको 5,000। तो वही है, जिसने जितना काम किया उसको उतना उतना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। अब देखिए ए जो है, ए की एफिशिएंसी 1/6, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी 1/8, एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी कितनी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी 1/3। अब एफिशिएंसी ऑफ सी निकाल सकते हैं, ये क्या होता है 1/a, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस में एफिशिएंसी ऑफ सी, ये हमको क्या दे रखा है 1/3 डेज दे रखा है, यही है ना, एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी यही हो गया 1/3 डेज। तो अब यहाँ से ए की वैल्यू पुट करिए, 1/6 प्लस में 1/8 प्लस में 1/c इक्वल टू में 1/3। अब यहाँ से इसको इधर ले आइए, ठीक है, 1/3 माइनस का हो गया, काम करिए, इसको इन दोनों को उधर ले आइए, उधर ले जाइए, 1/3 माइनस में 1/6
माइनस में 1/8 इक्वल टू 1/c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लिया, कितना आ गया, 3 से 24 आ गया, तो 24 अपॉन में 24 आ गया, डिवाइड बाय 3, 24 8 जा, और 8 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, ये आ गया 1/c। तो 1/c आ गया 1/24। तो c क्या आ गया 24, c 24 डेज आ गया। तो a काम कर रहा है 6 डेज में, b 8 डेज में काम कर रहा है, c 24 डेज में काम कर रहा है। अब हमें तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया। अब हम निकाल सकते हैं ना कि कौन कितने दिन में काम कर रहा है, किसको कितना पैसा मिलेगा, एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 1/6 एफिशिएंसी, जब रेशियो निकालते हैं किसका कितना रेशियो है कंट्रीब्यूशन, 1/8 यहाँ पे अलग है 1/24। अब मैंने इस टाइप को सॉल्व करने के लिए बताया था क्या करना होता है, एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 24 से, 4 3 1, ये आ गया रेशियो। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए को 4 टाइम्स मिलेगा, बी को 3 टाइम्स और 1 को 1 टाइम्स। तो अब कितना रुपए बोल रखा है, 3200 बोल रखा है, 3200 जैसे बोल रखा है 3200। तो डिवाइड बाय 8 करेंगे, मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्योंकि 8 में डिवाइड पहले कर दिए और सी को कितना मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमने कट किया, यहाँ से 4000 आ गया, 400 सॉरी 400, सी को 400 रुपये मिल गया। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज। एक्स जो है 20 डेज में कर रहा है, वाई 12 डेज में कर रहा है। ठीक है, एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज वाई ज्वाइंड हिम। तो अब बताइए कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या क्वेश्चन में क्या रखा है, 4 दिन तक तो एक्स ने काम किया। ठीक है, एक्स ने 4 दिन तक काम किया आफ्टर 4 डेज। ठीक है, फर्स्ट डे एक्स ने काम किया, सेकेंड डे एक्स ने काम किया, थर्ड डे एक्स ने काम किया, फोर्थ डे एक्स ने काम किया, बट 5th डे से वाई ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि एक्स ने 4 दिन कितना काम किया। एक्स की एफिशिएंसी 1/20, उसने 4 दिन काम किया, तो इसने 1/5 यानी 1/5 काम कर लिया। अब बचा मेरा कितना काम, 4/5 बचा होगा, क्योंकि एक यूनिट मानते हैं ना, एक यूनिट मानते हैं, तो 1 - 1/5 किया, तो 4/5 वर्क बचा होगा अभी, जो एक्स और वाई दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, 4 दिन तो ये हो चुका है। अब एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/20 प्लस में 1/12, यहाँ से आ गया 12 प्लस में 20 अपॉन में 30, तो यहाँ से आ गया 2/15, एफिशिएंसी आ गई 2/15। ठीक है, हमारा 4/5 वर्क बाकी है, 2/15 इसकी एफिशिएंसी। अब देखिए, अगर आपका काम 60 काम है, ठीक है 60 काम है, और आप एक दिन में 3 काम कर पा रहे हैं, एक दिन में अगर आपकी एफिशिएंसी 3 है, 60 वर्क है, अब हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, मेरा वर्क इतना बाकी है, 4/5 वर्क बाकी है, एफिशिएंसी मेरी आई 2/15, क्या करना होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ से आ गया 4/5 डिवाइड 2/15। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4/5 इंटू 15/2, कट हुआ 3 2, यानी 6 डेज, यानी 6 डेज लगा इनको ये जो बचा वो वर्क कंप्लीट करने में। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमने 4 डेज लगा दिया था, अब लगा 6 डेज और। स्टार्टिंग में एक्स ने अकेले 4 डेज में काम किया, 6 डेज और लग गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 4 + 6 = 10 डेज। टोटल 10 डेज में वर्क हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। साक्षी जो है, साक्षी
साक्षी जो है 20 डेज में वर्क कर रही है, और बताया गया है जो तान्या है, तान्या इज मोर एफिशिएंट देन 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। यानी तान्या जो है 25% मोर, यानी 25% मोर का मतलब क्या होता है? 25% मोर का मतलब होता है 100 से 25 ज्यादा। 25% मोर के लिए क्या करते हैं हम? 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, क्योंकि अगर हमें बढ़ाना है 25% ज्यादा करना है, तो यानी आप जैसे मान लीजिए 10 रुपए की पेन है, ठीक है, अब बोलेंगे 25% रेट इंक्रीज हो गया, अब कितने का मिलेगा? 12.5 का। हम सिंपली क्या करेंगे? 125/100 इंटू 10 ये कर देंगे, कितना आ गया? 12.5 का पेन आ गया। तो इसीलिए उसी टाइप से हम करेंगे जब तान्या है 25% मोर देन साक्षी, तो 25% मोर का क्या होगा? 1.25 देन साक्षी, एफिशिएंसी ऑफ साक्षी। ठीक है, ये बोल रखा है हमें, फिर आप कर दिया। ये बोल रखा है। अब देखिए साक्षी का 20 डेज बोल रखा है, एफिशिएंसी ये बोल रखा है, तो 1/t इक्वल टू में 1.25 अपॉन में साक्षी, ये ऐसे। अब एक काम करिए, तान्या का निकाल लीजिए, आप एक साइड कर लीजिए, फिर यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं तान्या का और साक्षी का, दोनों का कितना नंबर ऑफ डेज लग रहा है। तो हमने निकाला साक्षी अपॉन तान्या इक्वल टू 1.25, जो खोल लीजिए 100 5 4, ठीक है। यानी साक्षी अब इस तान्या इज इक्वल टू 5:4, यानी साक्षी को अगर 5 दिन लगेंगे तो तान्या को 4 दिन लगेंगे। इससे हमें पता चल गया कि साक्षी को अगर 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, तो तान्या को 4 दिन लगेंगे। ठीक है, सिंपली साक्षी को अगर 5 दिन लगेंगे, ठीक है, साक्षी अपॉन तान्या इक्वल टू 5/4 था, 5/4। अब हमें तान्या का निकालना है, साक्षी का 20 डेज बोल रखा है, 20/t इक्वल टू 5/4, यहाँ से आ गया 4, t आ गया 16 डेज। यहाँ से पता चल गया कि अगर साक्षी 20 डेज में काम करिए तो मेरा तान्या 16 डेज में काम करेगा। हमें सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दोनों का रेशियो देखना है कि वर्क कितना देर में कर रहा है, किस रेशियो से काम कर रहा है। देखिए अगर आपको बोल रखा होगा किसी की एफिशिएंसी का रेशियो, जैसे अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4/5 है, एफिशिएंसी का रेशियो 4/5 है, तो उनका टाइम टेकन का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम टेकन का रेशियो 5/4 हो जाएगा। क्या होता है, एफिशिएंसी निकालने के लिए जस्ट उल्टा करते हैं, तो मेरा बस वही सेम चीज यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी अगर 5 दे रखा है, तो मेरा अगर एफिशिएंसी 5/4 दे रखा है, तो टाइम जो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से याद रखना है। हमने यहाँ क्या किया, रेशियो निकाल लिया, रेशियो से हमें दिख गया कि अगर साक्षी 5 यूनिट टाइम ले रही है, तो तान्या कितनी लेगी? 4 यूनिट टाइम लेगी। हमें पता चल गया साक्षी 20 यूनिट टाइम ले रही है, 20 डेज लग रही है, तो तान्या कितनी डेज लगेगी? 16 डेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।